नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरी लाल न्यूज़ और मैं आनंद शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और इसी उपलक्ष्य में हमारे साथ कई महिलाएं हैं, साथ ही शहर के कई बुद्धिजीवी पुरुष भी हैं और इन्हीं सबसे हम चर्चा करेंगे महिलाओं के अधिकारों के बारे में, महिलाओं की समानता के बारे में। और मेरे साथ हैं हमारे शहर की प्रसिद्ध अधिवक्ता विमला शर्मा जी। वर्तमान में एक सशक्त समाज की जो स्थापना की जाए तो उसमें महिला और पुरुषों को क्या समान अधिकार दिए जाने चाहिए, आपकी नज़र में, और क्या सुधार किए जाने चाहिए महिलाओं की स्थिति में? सबसे पहले यदि महिलाओं को सशक्तिकरण लाना है, महिलाओं को समानता का अधिकार देना है, किसी भी देश की उन्नति का एक ही कारण है शिक्षा। यदि हमने महिलाओं को शिक्षित कर दिया तो वो समाज ऑटोमेटिक उन्नत हो जाएगा। और यदि महिलाओं को पुरुषों के बराबर लाना है तो महिलाओं को शिक्षित करके उनको पुरुषों के बराबर लाना है। और आज की तारीख में जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में है, आप कहीं भी देख लो, महिलाएं पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिला के काम कर रही है, टैक्सी से लेके प्लेन तक चला रही है, कहीं भी उनके साथ नहीं है। लेकिन आप ये बात भी जरूरी है कि देश का, अपन भारत की बात कर रहे हैं, अपन विश्व की बात नहीं कर रहे हैं। भारत में आज भी ऐसी जगह है, पश्चिम बंगाल है, बिहार है, उड़ीसा है, जहाँ पे महिलाओं की स्थिति बहुत दयनीय है, लेकिन वहाँ भी सुधार किया जा सकता है। वर्तमान में महिलाओं की स्थिति को लेकर समाज में क्या बदलाव आया है? प्रथम जो बदलाव आया है वो सोच का बदलाव है। जो समाज की महिलाओं के प्रति, उनकी स्वतंत्रता के प्रति सोच में बदलाव है, वो एक समग्र बदलाव आया है। यदि आज से अपन 10-20 साल पहले पुरानी बात करें या आज़ादी के पूर्व की बात करें तो न केवल हम अपनी बेटियों को, बहुओं को, बल्कि अपनी बुजुर्ग माताओं को भी अकेले कहीं जाने नहीं देते थे। हाँ, लेकिन आज मतलब महिला सशक्त हो गई है, शारीरिक रूप से मजबूत हो गई है, गाड़ी चला सकती है, शिक्षित हो गई है, उसके बाद भी समाज में बहुत डर के रहना पड़ रहा है उसको कि कब उसके साथ कोई अपराध घटित हो जाए। अब ये जो डर के रहने वाली बात है, तो ये हमारा जो सामाजिक परिवेश है, ये सामाजिक ढांचा है, उसमें महिलाओं को या बच्चियों को शुरू से ही ये समझाया जाता है या मन में उसकी ये भावना डाली जाती है कि आप कमज़ोर। सर, आपको नहीं लगता कि हमारा जब बेटा है वो रात को 10-10 बजे, 11-11 बजे तक बाहर, घर के बाहर रहता है, तो हम उससे कुछ भी बंदिश नहीं लगाते हैं और ना ही उससे ज़्यादा पूछते हैं। लेकिन हमारी बेटी अगर कोचिंग के लिए गई है 7 बजे, 7 से अगर 5 मिनट में ज़्यादा हो जाते हैं तो हम उसको डांटते हैं और उससे कहते हैं कि आप इतनी देर तक घर से बाहर क्यों थी? तो क्या बदलाव आना चाहिए आपके हिसाब से इसमें? बेटियों को तो हम हमेशा वो जब 2 साल की, 3 साल की, 4 साल की बच्ची होती है तभी से संस्कार की बात करते हैं, लेकिन बेटों को कभी संस्कार की बात नहीं सिखाते हैं। बेटों को सिखाना चाहिए सबसे पहले लड़कों को। यदि लड़कों में अच्छे संस्कार आ गए तो बेटियां अपने आप सुरक्षित। वेरी गुड सर, वेरी गुड। दीदी, मेरा इसमें ऐसा मानना है कि जैसे 10 बजे बच्चों को देते हैं और बच्चों को नहीं जाने देते, चौराहे पे खड़े रहते हैं, हाँ, चौराहे पे खड़े रहते हैं, कहीं पे भी खड़े रहते हैं, उनको सारी स्वतंत्रता है। ये इसका एक मेन कारण ये भी है हमारी भारतीय संस्कृति। उसमें जो, फिर मैं बोलूंगा इसमें कि हमारे यहाँ जो महिलाओं को दिया उच्च दर्जा दिया गया, उसकी जो इमेज है वो पुरुषों से कई गुना अधिक है। पुरुषों को उच्च दर्जे में लाओ ना, पुरुष को भी इस दर्जे में पड़े हुए हैं, उनको उच्च दर्जे में आना चाहिए। सुरक्षा की भी जरूरत है ना, फिर उनको लड़कियों को सुरक्षा लड़कों से। ये चीज हम लड़कियों को अलाउ नहीं कर सकते कि आप 10 बजे तक आप भी बाहर रहो। नहीं, मैं ये नहीं कह रही, मैं ये कह रही हूँ कि हम बच्चों को क्यों, हम हमारे बेटों को, हमारे भाइयों को हम ये क्यों नहीं कहते कि बेटा आप घर पे जल्दी आइए? इसलिए नहीं कह सकते कि क्योंकि वो एक पुरुष है, उसको बाहर का भी देखना है, आगे की जवाबदारी उसको। 11 बजे चौराहे पे खड़े के क्या देखेगा सर? वो नहीं, अगर मोबाइल में खराब चीजें देखेगा, वो सिर्फ गंदे लोगों की संगति में बाहर बात कर रहा है। कोई भी घर के अंदर अगर बैठ के बात कर रहा है तो अच्छी बात होती है, अगर घर से चुपचाप बाहर जाके बात हो रही है इसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। क्या आपको नहीं लगता ऐसा? यस दीदी, मैं बात कर रहा हूँ बाहर रहने के बारे में। मैं बात ये नहीं कर रहा हूँ कि उसका अधिकार है वहाँ बाहर 10 बजे तक पान की दुकान पे खड़े, ये बात नहीं कर रहा हूँ। समय से घर आना चाहिए। मैं बात ये कर रहा हूँ कि चूंकि वो पुरुष है, उसकी जिम्मेदारी है बाहर रहने की अपने काम की वजह से। तो हो सकता है यदि वो उस दौरान एक किशोर उम्र का बच्चा है तो वो इस चीज़ को पिताजी से सीख रहा हो कि भाई तुझे आगे बड़ा होकर परिवार संभालना है, तुझे बाहर रहना पड़ेगा। एक चीज़ और है कि आजकल जैसे लड़कियां शिक्षित होकर स्वावलंबी बन गई, अपने पैरों पे खड़ी हो गई, तो एक उनकी सोच में जो अंतर आया है, बराबरी। तो एक अत्याचार तो सहन नहीं करती, लेकिन उसके साथ एक अतिरिक्त अहम आ गया उसमें, तो अपने अधिकार की बात अगर उठा रही है करने के लिए तैयार नहीं है। मतलब वो अपने अधिकार की बात उठा रही है तो अहम हो गया। उसको
वो स्वाभिमान कहते हैं कि आज के जमाने में अगर लड़कियां लड़कों से कंधा मिला के चल रही है तो ये उसका स्वाभिमान है। दीदी हो सकता है किसी का। क्या बोला? ये सर ने कहा है कि वो लड़कियों में अहम आ चुका है, वो पढ़ लिख कर ये अहम नहीं है, उनका अधिकार, उनका आत्मसम्मान है, वो अपने आप को। मेरा ऐसा मानना है कि स्वाभिमान एक अलग चीज है। स्वाभिमान तो होना चाहिए, बाकी स्वाभिमान न होते हुए वो अहंकारी हो जाती है और अभिमान हो जाता है, अभिमान आ जाता है। आपको ऐसा लग रहा है कोई महिला अपने नहीं। आवाज उठा रही है तो नहीं उठाना चाहिए। मतलब ये जब वो पैरों, एक मिनट दीदी, जब वो अपने पैरों पे खड़ी हो जाए, जब उसको आर्थिक स्वावलंबन आ जाए तो उसका पति से ये हो जाता है कि अब मैं दबूंगी नहीं। उस समय जब मैडम आप ब्याह के आए थे ससुराल में इतने साल पहले, तो एक उस समय आपकी जो भावनाएं थी सास के प्रति, पति के प्रति, जेठ, ननद, देवर, ससुर, इनके प्रति जो भावनाएं थी कि मेरे क्या कर्तव्य है, मेरे को कैसे रहना है, और एक आज के समय में आज की जो लड़की ब्याह के जाती है उसके मन में क्या भावना होती है, उस समय आपके माता पिता ने आपको क्या शिक्षा दी थी और आज हम क्या शिक्षा हमारी बेटियों को दे रहे हैं, तो इसमें आप क्या बदलाव देखते हैं? देखिए, जब मेरी शादी हुई थी उस चीज़ को 4 दशक हो चुके हैं। हाँ। तो जब इतनी पढ़ाई और इतनी डिजिटल वगैरह कुछ भी नहीं था, नेट नहीं था, सिर्फ थोड़ी सी पढ़ाई होती थी और लड़कियों की शादी कर दी जाती थी और कहीं बाहर जाना नहीं रहता था, घर में ही रहते थे। घर के जो संस्कार देखती थी लड़कियां और उसी में ढल जाती थी। उनको बस यही सिखाया जाता था कि तुमको ससुराल में इसी तरह ढलना है। आपको ऐसा नहीं लगता कि वर्तमान समय में महिलाएं वो भूमिका उतने अच्छे तरीके से नहीं निभा रही है जो आपने निभाई? नहीं, उतनी अच्छी तरीके से निभाना जब होता है तब उनको ऐसे संस्कार दिए जाते हैं। Yes. अपन बहू के लिए ये सब सोच रहे। हाँ। अगर अपनी बेटी के लिए अपन ये संस्कार दें तो आगे जाके वो बहू बने। वेरी गुड, वेरी गुड, तो यही संस्कार उसको सिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वर्तमान की जो परिस्थितियां हैं, विशेषकर विवाहित महिलाओं की सोच में क्या परिवर्तन आया है, और ये जो परिवर्तन आया है क्या ये गलत है, और ये गलत है तो फिर क्या सोच बननी चाहिए विवाहित महिलाओं की? हर परिवार की दूरी एक गृहिणी होती जी। है, नारी होती है। जी। लेकिन आजकल हुआ क्या है कि जब से ये पाश्चात्य संस्कृति का जो नकल करने लगी है महिलाएं, उससे एकल परिवार ज्यादा डेवलप हो रहे हैं और संयुक्त परिवार कम हो रहे हैं। उससे बड़ों का जो मान सम्मान मर्यादा ये सब खत्म हो रही है। और दूसरी बात, हर किसी को मतलब लड़कियां जो पढ़ लेती है, पढ़ने के बाद में हर व्यवसाय चाहती है, वो उन्होंने परिवार को महत्व देना कम किया है। इस वजह से संयुक्त परिवार टूट रहे हैं, एकल परिवार पनप रहे। हर बात आज आके संस्कार पे टिकती है। तो आपको लगता है कि संस्कारों का ठेका सिर्फ महिलाओं ने ले रखा है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। पुरुष और महिला ये बराबरी के अधिकारी है आप संस्कारों में। मतलब आपके हिसाब से स्त्री और पुरुष दोनों को बराबर से सामंजस्य बनाना होगा। अगर महिला बाहर कोई व्यवसाय करने जा रही है तो पुरुष को जाहिर है कि थोड़ा सा घर भी संभालना होगा। यदि महिला आती है कहीं से तो वो घर का काम उसकी भावनाओं का ध्यान रखेगा। पुरुष नहीं करता है, तो ऐसा क्यों? ये तो पुरुष ने भी पानी लाके देना चाहिए महिला को। थैंक यू, वेरी गुड, वेरी गुड। ये बात तो बराबरी वाली बात है। पुरुष वर्ग को अपनी सोच थोड़ी बदलनी चाहिए। आप घर से बाहर भी जाती हैं, देर सवेर घर लौटती हैं, कई बार आपको वाहन मिलते हैं, कई बार आपको पैदल आना पड़ता है, और कई बार सुनसान रास्तों में आपको कई कह सकते हैं लफंगों से सामना आपका हो जाता है, आपराधिक तत्व के लोगों से आपका सामना हो जाता है। तो क्या लगता है आपको कि आपको घर में बैठ के सिर्फ अपना खाना बनाओ और घर का काम निपटाओ, वो अपनी सोच रखनी चाहिए, या आपको बाहर निकल के इन सब चीज़ों से मुकाबला करना चाहिए? तो क्या अपेक्षा करते हैं आप सरकार से और समाज से? मुकाबला तो करना चाहिए। आज महिला को हर कदम कदम पे महिला आज पुरुष के साथ है, बट सरकार को ये चाहिए कि आज महिलाओं को बहुत सारे जो सशक्तिकरण के जो शिविर लग रहे हैं वहाँ पर महिलाओं को बुलाना चाहिए, उनको जागरूक करना चाहिए। और जो हमारे समाज में जो लड़के हैं, जो पुरुष हैं, उनकी भी सोच बदलनी चाहिए कि यार इतनी रात को अगर कोई महिला अपने घर देरी से पहुँच रही है तो हम उसकी किस तरह से हेल्प कर सकते हैं, किस तरह से मदद कर सकते हैं, ना कि उसकी तरफ गलत नजर से देखा जाए। तो इस वजह से ये चीज होगी कि तभी तो महिलाएं सुरक्षित रहेंगी, अपने आप को सुरक्षित कर सोच पाएंगी। बदलनी होगी, जेंट्स लोगों सोच को बदलनी होगी। आए दिन आजकल महिला और पुरुष काम कर रहे हैं, है ना? विवाहित पुरुष भी बाहर काम कर रहे हैं, विवाहित महिलाएं भी एक दूसरे के साथ काम कर रही है। तो अब जो सहकर्मी जो विवाहित हैं वो काम करते करते साथ में एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो जाते हैं। आकर्षित जो है फिर उनकी जो दोस्ती है वो काफी गहराई तक चली जाती है, और ऐसा भी सुनने में आता है कि उनके नाजायज ताल्लुकात भी होते हुए देखे गए हैं, देर रात में एक दूसरे के साथ घूमते हुए देखे जाते हैं। तो इसमें आपको क्या लगता है कि पुरुष ही जिम्मेदार है या महिला भी इस काम में जिम्मेदार है? दोनों बराबरी से जिम्मेदार हैं, और ये कोई नई बात नहीं है कि आजकल होने लगा है, पहले भी होता था। हाँ, कुछ प्रतिशत जरूर बढ़ा है, कुछ प्रतिशत जरूर बढ़ा है, जिसकी बहुत सारी वजह हैं।
एक तो फिर वही बात आ जाती घूम फिर कर कि महिला पुरुष के बराबरी से काम करे, अब वो काम करने बाहर जाए तो फिर ये समस्या आती नहीं। पर डॉक्टर साहब, क्या आपको नहीं लगता कि अभी तक देखिए हम देखते हैं ज्यादातर अपराधी पुरुष वर्ग ही रहा है, ठीक है, मामले जो दर्ज होते हैं, चोर हो, लुटेरा हो, हत्यारा हो, बलात्कारी हो, पुरुष लोग के ज्यादा, देश हमारा पुरुष प्रधान है, महिला वर्ग बहुत कम है। लेकिन मान लो कोई महिला पथभ्रष्ट होने जा रही है, क्या पुरुष की जिम्मेदारी नहीं है कि उसको रोक ले, उसके साथ नाजा संबंध बनाने के बजाय उसको बहन नहीं बना सकता क्या? वो बहन जी नहीं बोल सकता क्या हमने को राखी बांधो? आप पवित्र भावना जेंट्स लोग नहीं रख सकते क्या उसके प्रति? ऐसे हो रहा है तो आप बहन भी तो बना सकते हैं उसको, भाई भी तो बन सकते हो। पहले ये ब्लेम ना कीजिए कि आप जेंट्स लोग नहीं रख सकते। मैं तो ये पर्सनल तो बात अपन कर ही नहीं रहे, मैंने पहले ही कहा कि पुरुष वर्ग के प्रति ज्यादा अपराध दर्ज होते हैं। ये बोलिए, तो मैं फिर से बोल रहा हूँ कि ये अपना देश जो है पुरुष प्रधान देश है जी, सदियों से जी, तो वो कहीं ना कहीं पॉजिटिवनेस, हाँ, एक अधिकार, हाँ, वो भाव आना स्वाभाविक है। तो वो भाव एक बहन का है, बेटी का क्यों नहीं आता, भतीजी का क्यों नहीं आता? यहाँ पर फिर से वो वही फैक्टर काम करता है कि जेंडर परस्पर, मतलब ये एक पुरुष को नेचर ने ऐसा बनाया है कि वो स्त्री को भी बनाया, स्त्री को भी। यहाँ बात दोनों की बराबरी से हो रही है। मैं तो पुरुष की जिम्मेदारी की बात कर रही हूँ, मैं तो सवाल ये उठा रही हूँ, मैं दोनों की जिम्मेदारी की बात कर रही हूँ। आज का समय मान लो कोई महिला पथभ्रष्ट होने जा रही है या जेंट्स के प्रति वो कुछ भी गलत प्रस्ताव रखती है, तो क्या जेंट्स की ड्यूटी नहीं है कि वो उसको गलत होने से रोके? या जेंट्स पथभ्रष्ट हो रहा तो महिला की ड्यूटी नहीं है क्या? विवेकानंद का एक उदाहरण है कि एक विदेशी महिला ने उनसे ये कहा था कि मैं आपसे बहुत इम्प्रेस हूँ और मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। तो स्वामी विवेकानंद जी ने पूछा था कि मोहतरमा आप मुझसे शादी क्यों करना चाहती हैं? बोले मैं आपके जैसा एक पुत्र उत्पन्न करना चाहती हूँ। तो पता है मेरे देश के स्वामी विवेकानंद ने यह कहा था कि माता आप मुझे ही अपना पुत्र समझ लीजिए। तो क्या समाज से महिला ये अपेक्षा नहीं कर सकते कि ऐसे स्वामी विवेकानंद का चरित्र उन जेंट्स लोगों में हो? तो उस महिला को वैसा होना पड़ेगा ना। महिला नहीं है मान लो, नहीं, क्या जेंट्स की जिम्मेदारी नहीं बनती क्या? जिस महिला की बात कर रहे हैं उसको वैसा होना पड़ेगा ना। मैं तो आप ये बता दीजिए क्या जेंट्स की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती क्या? दोनों की बनती है। जब एक महिला जो पर पुरुष के साथ गलत कोई संबंध बना रही है, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि महिला की दुश्मन है? एक महिला ने जो विवाहित पुरुष से जो गलत संबंध बना लिया, एक तो उसने खुद का घर बर्बाद कर लिया और एक उस विवाहित महिला का भी घर बर्बाद कर दिया। हर महिला में माता का रूप है और हर पुरुष में हम देखें तो राम का रूप है। यदि आप राम राज्य चाहते हैं तो आपको हर पुरुष को राम की तरह बनना होगा और स्त्री को सीता की तरह बनना होगा। यदि दोनों ने मर्यादा तोड़ी, जैसे पानी मर्यादा तोड़े तो विनाश और नर और नारी मर्यादा तोड़े तो सर्वनाश। वर्तमान में जो महिलाएं सुशिक्षित हो रही हैं, बड़े बड़े ओहदों पर जा रही हैं, शीर्षस्थ महिलाएं हो रही है ना, लेकिन उनमें स्मोकिंग करने की आदत, ड्रिंक्स लेने की आदत, स्वच्छंदतापूर्ण पर पुरुषों के साथ देर रात घूमना, अपनी जिम्मेदारियों को वहन न करना, परिवार के प्रति ध्यान न रखना, तो इसके पीछे सिर्फ महिला ही जिम्मेदार है कि कहीं न कहीं हमारा समाज भी जिम्मेदार है? जी नहीं, इसके लिए सर्वोपरि हमारा समाज जिम्मेदार है, क्योंकि हमारा जो समाज बना है स्त्री और पुरुष दोनों से मिलकर बना है। तो सारी जिम्मेदारी सिर्फ महिलाओं को क्यों दी जाती है? पुरुष भी इसमें बराबर के भागीदार है। पुरुष उसको मतलब उत्साह राय के लिए बियर लीजिए या ये सिगरेट लीजिए, जी नहीं, महिला को तो अपना कंट्रोल में रखना चाहिए। जी नहीं, ये बिल्कुल गलत है। ऐसा हमारे समाज में 80% सही भी दिशा है, 20% अगर गलत है तो 80% सही भी है। तो हमारे समाज को 20% गलत को ना दिखाते हुए 80% सही दिखाया जाए तो ज्यादा बेटर होगा और समाज हमारा और आगे बढ़ सकेगा। महिलाओं में जो पहले शालीनता देखी जाती थी, अभी भी कुछ तो देखी जाती है, कुछ कम हो गई है। तो पहले जो शालीनता देखी जाती है, आज वो शालीनता उनमें नहीं है। तो उसके पीछे क्या लगता है आपको? महिला गलत है कि समाज भी कहीं न कहीं गलत है कि सिर्फ जेंट्स लोग ही गलत है? क्या लगता है? मैं विगत 50 वर्षों से महिलाओं का ग्राफ देखते आ रही हूँ। अब जो महिलाएं हैं, है ना, बाहर सर्विस के लिए निकली हुई है, एजुकेट है, बड़े बड़े पदों पे निर्धारित है और कई जगहों पे वर्क वगैरह सब कुछ कर रही है। तो शालीनता 80% तो शालीनता महिलाओं में है। वेरी गुड। कोई ये प्रॉब्लम नहीं है कि महिलाओं में शालीनता नहीं है। हाँ, बस मायने बदल चुके हैं।
वो दबती नहीं है, वो दबती नहीं है, अधिकारों के प्रति जागरूक हो गए, जागरूक है ना। पहले क्या था, कुछ भी बोल दिया, कुछ भी कर दिया, कहीं भी किया तो वो चुप रहती थी ना। आज भी अपनी गलत बात को बोलने के अंदर यदि कभी उन्होंने अपनी आवाज उठाई तो उसको मैं ये नहीं कहूंगी कि उसकी शालीनता नहीं रही। वेरी गुड, वेरी गुड। मतलब अगर उसने अपने अधिकारों के प्रति आवाज उठाई है तो ऐसा नहीं है कि वो शालीन नहीं है, इसका शालीनता का कोई संबंध नहीं। में कभी चेंज हो गया तो इसका ये मतलब नहीं कि वो शालीन नहीं है। आगे जो 20% जो शालीनता खो चुकी है विमला जी, उसमें क्या हो रहा है, संस्कारों की कमी। हाँ, बच्चियों को, महिलाओं को संस्कार नहीं मिल पा रहे है ना। उसकी वजह से क्या हो रहा है, उनकी शालीनता कहीं ना कहीं कम हुए जा रही है, कम हुई हो रही है ना। और उसी शालीनता के कम होने की वजह से ये सब काम होते हैं, है ना, बढ़ रहे हैं। आपके हिसाब से महिलाओं को संस्कारित होना चाहिए? संस्कारित होना चाहिए। मैं महिला हूँ लेकिन फिर भी बोलूंगी, जो वास्तविकता है सही है, उसके लिए मैं बोलने के लिए मतलब तंग कपड़े, इतना छोटे छोटे से कपड़े, मतलब हम कपड़े पहनते हैं शरीर ढकने के लिए, लेकिन कई बार ऐसा देखा जा रहा है कि कुछ महिलाएं जो शरीर दिखाने की कोशिश करती हैं, नाम मात्र के कपड़े पहन रही है, वो भी गलत है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप सिर पे पल्ला लेके रहिए, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप घर में बैठिए, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप बाहर निकलिए, लेकिन एक मर्यादा होना बहुत जरूरी है। कहीं ना कहीं महिलाओं की एक सीमा होती है। मैं कहूंगी कि महिला वो संस्कार की मूर्ति है जो अपने बच्चों को एक संस्कार देते हैं। महिला एक नायाब हीरा है जिसको तिजोरी में संभाल के रखा जाना चाहिए, संभाल के रखना। और एक मैं बात कहूंगी, जो पहनावा है महिला के साथ में पुरुष भी जिम्मेदार है। वो अपनी बच्चियों को ये सब पहनने के लिए महिला के दबाव में क्यों आ रहा है? अगर घर की महिला पुरुष भी उतना ही दायी है इसके लिए। हाँ, क्योंकि अगर पुरुष ने मना कर दिया तो पत्नी की हिम्मत नहीं है कि वो, पत्नी की क्या हिम्मत है, पुरुष भी भागीदार है कि उसकी बच्ची दिखावा करे। समाज में बड़ी बड़ी घटनाएं घटित हो जाती हैं बच्चियों के साथ, महिलाओं के साथ, लड़कियों के साथ। क्या आपको लगता है कि हमारा समाज जो महिलाओं से कि एक साड़ी, एक लहंगा चुन्नी, एक सलवार कुर्ती, एक सिर पे पल्लू रख के जो परंपरा चली आ रही है वही पहनावा पहने, और महिलाएं आजकल जो पैंट शर्ट पहन लेती हैं, सूट वूट पहनती हैं या तंग कपड़े पहनते हैं, इस कारण से उनके साथ अपराध हो रहे हैं, वो अपराध का शिकार हो रही है? नहीं, मुझे लगता है पहनावा है, लेकिन पहनावा जो हम बोलते हैं कि हमेशा साड़ी पहनना या सर पे पल्लू लेना या वो सब करना, ये जरूरी नहीं है। हम लोग ड्रेस पहन के भी बहुत अच्छे काम कर सकते। और हम आज कह रहे हैं कि पहनावा वजूद रखता है अपना, तो हम पहले से ही बच्चों को ये शिक्षा दें कि हमें इस तरह का ड्रेसअप लेना है। हम बच्चों को ऐसा लगता है, एक 2.5 साल की 3 साल की बच्ची, उसका रेप होता है, उसकी हत्या होती है, वो बेचारी क्या समझेगी कपड़े पहनना? उसको तो गलत हो रहा है। तो पहनावा को मर्यादा से जोड़ना ही नहीं चाहिए। सही बात है आपकी। पहनावा और मर्यादा दोनों अलग अलग ऑप्शन है। क्या कह रही हैं आप? इसके लिए एक 2.5 साल की बच्ची का अपराध हो जाता है, 2.5 साल का बलात्कार हो जाता है, उसकी हत्या होती है, वो 2.5 साल की बच्ची का तंग कपड़े पहने थे, अपना शरीर दिखा रही थी क्या? इसमें पहनावा भी पूरी तरीके से जिम्मेदार नहीं है, मेरा ऐसा मानना। किंतु सरकार ने ये जो टीवी पे जो प्रोग्राम आते हैं, और ये जो सोशल मीडिया पे जो गलत अभी आप देखिए सोशल मीडिया बदनाम करने के लिए कई ऐसे सीरियल कई लड़कियों को मतलब दिमाग खराब कर रहे हैं, तो उसके ऊपर सरकार ने रोक लगाना चाहिए। सबसे ज्यादा जिम्मेदार तो टीवी, पिक्चर, ये सबसे ज्यादा मीडिया जिम्मेदार है इन सभी के लिए। थैंक यू। संस्कृति और सभ्यता, हमारे देश की जो संस्कृति और सभ्यता है, ये महिला के लिए कहाँ तक फायदेमंद है और कहाँ तक इसका नुकसान हो रहा है? भारतीय संस्कृति में महिलाओं का स्थान पुरुष से ऊंचा है, क्योंकि महिला जो है वो 2 कुल को संवारती है, और पुरुष जो है वो एक ही कुल। अगर मान लो कोई भी गतिविधि महिला के द्वारा गलत की जाती है तो 2 कुलों का उसमें आक्षेप लगता है। नहीं तो महिला एक गलती करती है तो 2 कुल का आदमी हो, लेकिन पुरुष अगर गलती कर रहा है, महिला के साथ अत्याचार कर रहा है, आज भी उसको प्रताड़ना दी जा रही है, तो वो पुरुष की गलती नहीं, क्या उसमें कोई सुधार नहीं आना चाहिए क्या? नहीं, जब महिला दो जिम्मेदारी निभा रही है तो जेंट्स लोगों की जिम्मेदारी नहीं होती है क्या कि उसको प्यार से रखें, उसको कोई तकलीफ ना होने, उसके हर सुख सुविधा का ध्यान रखा जाए, उसके मान सम्मान का ध्यान रखा जाए? बिल्कुल सही है। अगर वो अपने माता पिता का घर छोड़कर आ रही है तो पुरुष की जिम्मेदारी तो ज्यादा है कि उसको बहुत प्यार से रखना चाहिए। किंतु आज की वर्तमान शिक्षा पद्धति ने महिलाओं को जो है वो अपनी मर्यादाओं से भटका दिया। नहीं तो मर्यादा महिलाओं से भटका दिया। जेंट्स लोग जो चौराहे पर रात को घूमते रहते हैं, सिगरेट पीते रहते हैं, दारू पी के इधर झूमते झूमते घर पे आते हैं, वो गलत नहीं है क्या? तो वो मतलब महिला की जरा सी गलती समाज को दिख जाती है, जेंट्स लोगों में क्या सुधार करने की आवश्यकता नहीं है क्या? देखो दीदी, क्या है कि भारतीय परिवेश में
महिलाओं की जिम्मेदारी बच्चे को परवरिश देने की रहती है और उनकी परवरिश के आधार पर ही बच्चा जो है वो अपने अंदर सभ्यता लाता है। अच्छा। तो ये जो मान लो अगर कोई दुराव्यवस्था है, एक मिनट मेरी बात पूरी करने दो। अगर मान लो महिला अकेली को ही बच्चे की जवाबदारी नहीं होती, पुरुष की भी बराबरी में होती है आज के जमाने में। अगर महिलाएं कमाती है, महिलाएं आपसे कंधे से कंधे मिलाकर कार्य करती है, तो बच्चों को संस्कार देना केवल महिला का अधिकार नहीं है, पुरुष का भी है। पुरुष के बनिस्बत मैं ऐसा मानता हूं कि महिलाओं का ज्यादा है। क्या है कि प्राचीन समय से अभी वर्तमान परिस्थितियां और प्राचीन परिस्थितियां भिन्न हो गई है। अभी वर्तमान परिस्थितियों में महिलाओं की सहभागिता बढ़ गई है, किंतु प्राचीन समय में क्या होता था कि महिलाएं घर संभालती थी और पुरुष कामकाजी होता था। ये शुरू से चला आ रहा है, सही चला रहा है, तो आज भी चला आ रहा है। नहीं, शुरू से चला रहा है सर। हाँ। लेकिन अभी तो महिलाएं जो है घर से बाहर जाके काम कर रही हैं, ज्यादा जिम्मेदारी वहन कर रही हैं, पुरुष के कंधे से कंधा मिला के काम कर रही हैं, उनकी आर्थिक स्थिति में बराबरी की भागीदारी दे रही है, तो जेंट्स की जिम्मेदारी नहीं होती फिर उस समय। मैडम एक मिनट। जिम्मेदारी होती है ना, तभी तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ, कभी भी भारतीय संस्कृति और सभ्यता ने कभी भी महिलाओं को नीचे लोअर दर्जे पे नहीं रखा है, और उनको हमेशा ऐसी संस्कृति और सभ्यता है ही नहीं कि महिला उससे अपने आप को कमजोर समझे। हाँ, ये तो अच्छे पुरुषों की व्यवस्था हाँ, विशेषता है भैया। पर समाज में देख रहे हैं ना, महिलाओं की स्थिति क्यों खराब होती है? भारतीय संस्कृति और सभ्यता इतनी उच्च कोटि की है कि कहीं भी महिला अपने आप को लोअर दर्जे की नहीं समझ सकती। आप क्या कह रहे थे भैया? मेरा ऐसा मानना है कि वर्तमान परिस्थितियों में तो महिला, प्राचीन समय में भी और वर्तमान समय में भी महिलाओं का दर्जा हमेशा ऊंचा रहा है। अगर महिलाओं का मर्यादा से भटकती है तब जाके उनके ऊपर कोई होता है, अगर मर्यादित है तो महिलाओं का दर्जा पुरुष से कई गुना अधिक है। सही बात है कि मर्यादा तो होनी चाहिए। हाँ। क्योंकि हिंदुस्तान में महिला एक त्याग और ममता की मूर्ति मानी जाती है, उसकी एक अब जो अपनी मर्यादा है, इसको अन्यथा न ले, सीमा लांघना नहीं बोलेंगे इसको, तो दोनों को ही करना चाहिए, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो महिला हो। फिर भी एक जो अच्छा व्यक्ति होता है, गुणवान व्यक्ति होता है, उससे ये अपेक्षा की जाती है कि वो ज्यादा समझदारी से काम करे। थैंक यू भैया, बहुत बहुत धन्यवाद भैया।